एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए आप क्या कहेंगे कि अगर एक नंबर फॉर एग्जांपल x है और x क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो अच्छा सॉरी हाँ 0 होगा या फिर 2 होगा, क्योंकि इसने एक और वर्ड इस्तेमाल किया इवन नंबर। इवन नंबर आपके पास कौन से होते हैं? 0, 2, 4 और 6 एंड सो ऑन। तो अब आपको जो दो नंबर सपोज करने हैं वो क्या होंगे? लेट x एंड x प्लस 2, क्योंकि अगर 0 है तो 0 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास दूसरा नंबर 2 आएगा। अगर 2 है तो आप 2 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट नंबर 4 आएगा। और इसी तरह अगर आप 4 है तो 4 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लिखेंगे लेट x एंड x प्लस 2 और 2 consecutive even numbers। ठीक है, तो इसके आगे उसने जो अब आपको कंडीशन दी है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इसका मतलब है x इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 120 की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास गिवन कंडीशन आ गई। इससे पहले आप लिख भी सकते हैं ये वाली लाइन लिखने के बाद लेट x एंड x प्लस 2 आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, देन गिवन कंडीशन इज, देन गिवन कंडीशन इज, उसके आगे आप ये इक्वेशन लिख लें। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल है 120, राइट। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल है 120, एंड देन आपके पास ये बन रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है किसी भी एक मेथड से, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें चाहे तो मिड टर्म ब्रेक से करें। अब अगर हम मिड टर्म ब्रेक करना चाहें तो हमें क्या करना है कि दरमियान में आपके पास +2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आना चाहिए? -120। तो आई गेस अगर मैं इसके दो फैक्टर्स बनाना चाहूँ, यानी कि +12 और -10, तो ये आपके पास 120 ही इससे आंसर आएगा। तो हम इसके फैक्टर्स बना देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, राइट। और अब आप देखें, पहले आप x कॉमन ले लें तो आपके पास बन जाएगा x प्लस 12, और देन आप -10 कॉमन ले लीजिए तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यहाँ से ये जो दो आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं, x प्लस 12 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास x के दो आंसर भी आ जाएंगे। x इक्वल हो जाएगा आपके पास x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल हो जाएगा -12, और यहाँ से आपके पास आएगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 10। तो अब आपके पास x के तो दो आंसर आ गए, x या तो आपके पास -12 है या फिर आपके पास 10 है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हमें सेकंड एक्स की तो वैल्यू आ गई, ये एक नंबर तो हो गया। जो दूसरा नंबर था वो क्या था? x प्लस 2। तो अब आप लिखेंगे x और दूसरा साथ लिखें x प्लस 2। तो आपके पास x जो है वो क्या है? -12, और यहाँ पे आ जाएगा -12 प्लस 2, तो ये आपके पास बनेगा -12 एंड -10। तो एक आपके पास -12 और -10 आ रहा है एक साइड पे।
दूसरी तरफ आपके पास क्या आएगा, x और x प्लस 2 करने से 10, और दूसरा आपके पास बनेगा 10 प्लस 2, तो ये आपके पास बनेगा 10 एंड 12। तो दोनों सूरतों में आप देखें, जो अब आपके पास जो गिवन कंडीशन थी, अब इसको आप ऐसे सिर्फ ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन आपको समझाने के लिए चेक आप कर सकते हैं कि जो आपके पास कंडीशन थी वो क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो अब आपके पास अगर इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, ठीक है, तो अगर दो को पॉजिटिव, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें, -12 और -10 को भी अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 12 करेंगे तो आपके पास 120 आएगा, और 10 और 12 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 120 आएगा। तो ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, तो अब आप अगर अगर यहाँ पे वो वर्ड इस्तेमाल करता पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये आंसर होता 10 और 12। लेकिन उसने क्योंकि ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा है टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो इसलिए अब आप -10 और -12 भी शामिल कर सकते हैं। बुक में हम देख लेते हैं, बुक में इसने क्या आंसर दिया है। अगर उसने 10 और 12 लिखे हैं तो फिर हम 10 और 12 को ही आंसर मानेंगे। जी, उसने 10 और 12 कहे हैं, तो यहाँ पे जो रीज़न आ रही है उसकी रीज़न ये है पॉजिटिव का वर्ड वो उसने लिखा नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव इवन नंबर्स को शामिल कर रहा है। तो अब आप लिखेंगे द टू कंसेक्यूटिव या डिजायर्ड टू कंसेक्यूटिव, ठीक है, द डिजायर्ड या रिक्वायर्ड, दोनों लफ्ज आ सकते हैं, रिक्वायर्ड टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर 10 एंड 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक गलती है, मैंने इसको चेक किया, इसको जब मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था सॉल्व करके, तो ये इसने लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एक्स, ठीक है, सिर्फ ये समझाने के लिए, अगर एक नंबर है एक्स, तो उसने वर्ड क्या किया, पॉजिटिव, कोई भी नंबर हो सकता है, और वो कहता है कि इसी का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका जो डिफरेंस है, यानी कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे आप, तो आंसर आपके पास आएगा क्या, इक्वल है 380 के। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आप लेंगे तो उसका स्क्वायर तो हमेशा बड़ा होगा ना। तो जब आप स्क्वायर, या तो इसको ये लिखता है इस तरह, स्क्वायर के स्क्वायर में से एक्स को माइनस करना होता है यहाँ, ठीक है। अगर इसकी वर्डिंग ये होती है द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इटसेल्फ इज 380, यानी कि अगर ये इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 380, तो फिर ये बात समझी जा सकती थी कि शायद कोई ऐसा नंबर हो कि जिसके स्क्वायर में से एक्स उसके उसको अपने आप को माइनस किया जाए तो 380 आंसर आए। ऐसा भी शायद पॉसिबल नहीं है, तो खैर सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे तो फिर शायद ऐसा हो भी जाए। ठीक है, लेकिन ये लगता नहीं है कि ये इसने सही लिखा है। तो यहाँ पे जो वर्ड आता है वो बेसिकली सम का आता है, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, यानी कि जब आप ये लिखेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 380, तो ये बात समझ में आती है। और आप इसको जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसका आंसर जो है करेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे लेट x बी द नंबर, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अपनी बुक में इसको ठीक कर लीजिए, जहां लफ्ज डिफरेंस का लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वहां इसको लिख लें द सम। ठीक है, डिफरेंस की जगह सम का वर्ड इस्तेमाल करें, फिर ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है। द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड स्क्वायर इज 380, तो आप लिखेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 380, तो ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनती है। तो अब आप इसको रीअरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं क्योंकि दोनों में वैसे भी प्लस है,
प्लस एक्स लिखते हैं और 380 को लेफ्ट साइड पे ले जाए तो बनेगा -380 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने बनाना ही क्या है, हमने इक्वेशंस बनानी है। वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है और होमोजीनियस भी हो सकती है और नॉन होमोजीनियस भी हो सकती है। और उन इक्वेशंस को ही सॉल्व करके हमने जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा हमने उस चीज का आंसर निकालना होगा। और जो वो हमें कहेगा, जिस तरह यहाँ पे वो नंबर्स की बात कर रहा है तो नंबर्स को हम एक्स या वाई की टर्म्स में ही सपोज करेंगे। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन है जिस तरह जहां वो फादर और सन की बात कर रहा है तो वहां पे फादर और सन को लिखा जाएगा और स्टूडेंट्स की जब बात होगी तो वहाँ वेरिएबल चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर्स को हम इन टर्म्स ऑफ एक्स या इन टर्म्स ऑफ वाई या ए और बी भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इक्वल्स टू 0। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक इस तरह का क्वेश्चन शायद पहले हमारी नज़र में गुजर चुका है। और अब आपने क्या लाना है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 380 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो आपके पास अगेन +1 आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसको स्टार्ट करें बड़े नंबर से, ठीक है, तो 20 से अगर हम स्टार्ट करें, मेरा मेरा इस तरह के नंबर्स के लिए जो है ना मिड टर्म ब्रेक निकालने का तरीका ये होता है कि आप क्या करें, किसी भी रैंडम नंबर से स्टार्ट करें। 10 और 9 आप कर सकते हैं। 10 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, +1 आएगा आंसर। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 190 आएगा। तो हमें 190 नहीं लाना, हमें 380 लाना है। अब 190 का ही आप डबल करें ना तो 380 बनता है। तो बेसिकली इससे ये बात साबित होती है कि अगर हम 20 और 19 करें तो आपके पास जो है आंसर जो है वो 380 आएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 19 करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 380 और प्लस माइनस करेंगे यानी कि माइनस करेंगे 20 में से 19 को तो आपके पास अगेन आपके पास क्या आएगा, एक्स आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19x माइनस 380 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप पहले वाले में से x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बनेगा x प्लस 20। दूसरे में से आप माइनस 19 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बनेगा x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो दो नंबर आ रहे हैं यानी कि दो फैक्टर्स आ रहे हैं, x प्लस 20 और x माइनस 19 इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए अगेन अलग अलग लिख के, x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 19 इक्वल्स टू 0। तो एक तरफ आपके पास आंसर आएगा x इक्वल है -20 के और दूसरी तरफ x का आंसर आएगा आपके पास 19 के। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है जी, उसने ये कहा था इट्स नंबर नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 380 यानी कि उसका स्क्वायर लेने से। आप कैलकुलेटर में इसको चेक करने के लिए बेशक दोनों नंबर्स को चेक कर लें। अगर आप -20 प्लस -20 का स्क्वायर करेंगे, जब हम पेंसिल से साथ करके देख लेते हैं, जो कि आपके पास जो आपके पास गिवन कंडीशन थी ना उसमें हम इसको पुट अप करते हैं, -20 प्लस -20 का स्क्वायर। तो -20 एज इट इज आ जाएगा और -20 का स्क्वायर जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 का स्क्वायर 400 बनता है। ठीक है, तो 400 आप जब करेंगे इक्वल आपके पास किसके आएगा, 380 की आएगा। 400 माइनस 20 करेंगे तो 380 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला नंबर भी सही है। और अगर आप इसको देखें क्या नाम है 19, तो अब आप देखें 19 प्लस 19 का स्क्वायर करें तो 19 का स्क्वायर बनेगा 9 9 जा 81 और ये आपके पास आई थिंक बनता है 381, नहीं नहीं ये आपके पास बनेगा 361। हाँ, ये आपके पास बनेगा 361 प्लस 19। तो जब आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो क्या बनेगा, 380 ही बनेगा। तो हम देखते हैं बुक वाले ने इसमें से कौन सा नंबर चूज किया। वैसे ये दोनों नंबर ही इसका राइट आंसर है। अच्छा, बुक वाले ने जो है वो 20 लिखा हुआ है, लेकिन ये +20 तो इसका आंसर आ भी नहीं रहा है, तो -20। अच्छा, इसने इसी लिया, ये खैर ये तो क्वेश्चन ही उसने गलत लिखा हुआ है ना, इसी वजह से ये क्वेश्चन में ही उसने मिस्टेक की हुई है। तो आप इसका इसका आप दोनों में से कोई एक आंसर लिखें तब भी, या ऐसी सिचुएशन में आप ये लिख सकती हैं इधर 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 -20 और 19 बी द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। अब अगर आप बात को यहाँ पे थोड़ा सा एक एक और बात समझाना चाहता हूँ, वो ये कि जिस तरह मैंने आपको आज के टेस्ट में कहा कि अगर आप लिखते हैं जी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये बात सही नहीं बैठती, मतलब बाय डेफिनेशन ये बात ठीक नहीं है। अगर आप ये लिखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो ये बात तो समझ में आती है क्योंकि जारी बात है दोनों के दरमियान सम है। तो सम करने में आप दोनों को जस्ट आपने ऐड करना है तो साइन का डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है
तो ये बताना जरूरी है कि किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपकी नजर में बड़ी रकम कौन सी है। इसलिए ये सेंटेंस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये ठीक नहीं है। इसकी निस्बत अगर आप ये लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, और जिसके लिए आप फ्रॉम लिखेंगी आप उस इक्वेशन को ऊपर लिखेंगी और जो दूसरी इक्वेशन है उसे आप नीचे लिखेंगी और फिर आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। बाय डेफिनेशन ये बात ठीक बनती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ point is 9 and the sum of their square is 45 to find the coordinates of the point। जिस तरह से आपके पास इसी एक्सरसाइज के पेज एक्सरसाइज वाले पेज पे ऊपर एग्जांपल 22 हुई है, तो इसमें भी आप इसी तरह कहेंगे लेट x एंड y, इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि पता है आपको कि कोऑर्डिनेट्स को आप इसी तरह ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिखते हैं। हमेशा पहला कोऑर्डिनेट जो वो x कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो आप लिखेंगे लेट x y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है। तो फिर आप इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन है जी, कहते हैं कि सम ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके पास सम जो है वो किसके इक्वल है, 9 के। x प्लस y जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल आ रहा है। ठीक है। और आपके पास वो कहता है जो इनका स्केयर है सम ऑफ देयर स्केयर x स्केयर प्लस y स्केयर इक्वल है 45 के। तो आप एक इक्वेशन को आप नाम दे दें जिसको इक्वेशन 1 का और दूसरे को आप दे दें इक्वेशन 2 का नाम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ से आप देखें पहले पहले आप कह लें कि पहले 3 क्वेश्चन तो थोड़े अलग नेचर के थे, जिसमें एक ही कंडीशन थी या एक ही आपके पास इक्वेशन आती थी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से आगे अब आपके पास में ना वो आई गेस दो इक्वेशंस आएंगी अब। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो x किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 9 माइनस वाई के। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। इससे आप इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए जहां पे आपके पास क्या है जी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल है 45। तो x की जगह पे आप लिखेंगे जी 9 माइनस वाई का होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 45। तो ये बेसिकली अब आपके पास a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ये आपके पास बनेगा 9 का स्केयर जो कि 81 होता है और प्लस y का स्केयर प्लस माइनस 2a भी होता है। तो माइनस 2 इंटू ए जो 9, 2 9 18 और b जो y, तो ये आपके पास आएगा माइनस 18y। ठीक है। और प्लस y स्केयर दूसरे वाला एज इज लिखें इक्वल्स टू 45। देन ये आपके पास क्या बनेगा, y स्केयर और y स्केयर कितना हो जाएगा आपके पास, 2y स्केयर माइनस 18y और अब आप लिखें प्लस 81 और माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसको हमने बनाना है जी अपना, हमने इसको अभी बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमें सॉल्व करना है। तो इस वजह से तो ये आपके पास बना है 2y स्क्वायर माइनस 18y, अच्छा 81 माइनस 45 अगर आप करें तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 36। तो ये आपके पास बनेगा 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है। देन आपके पास क्या होगा जी, यहाँ से पहले तो आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बनेगा y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। यानी कि जो रिक्वायर्ड आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास रिक्वायर्ड कह लें आपके पास जो बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब आपने इसको इस तरह से मिड टर्म ब्रेक करनी है कि आपके पास एडिशन करने से माइनस 9y आए और मल्टीप्लीकेशन करने से आपके पास प्लस 18 आए। तो देन इट मीन्स कि दोनों तरफ आपके पास प्लस प्लस यानी कि प्लस 18 आपने लाना है। तो यानी कि दरमियान में जो भी आपके पास नंबर होंगे वो दोनों माइनस के होंगे क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ही प्लस हो सकता है। तो ये इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो -6 और -3 बनेंगे क्योंकि 6 3 18 और 6 3 को ऐड करने से 9 बनता है। तो ये बनेगा आपके पास y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। एंड देन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा y माइनस 6 और यहाँ से आप -3 कॉमन ले लें तो ये बनेगा y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो y माइनस 6 एक फैक्टर बन जाएगा और एक बनेगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से साथ लिख सकते हैं y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे हम लिखते हैं y
-3 इक्वल्स टू 0। तो अब आप देखें, एक आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 6 और दूसरा आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x अब आपने क्या सपोज किया था, x आपने लिखा था इधर आप लिख लें बेशक एज, या जो आपने पीछे सपोज किया था x इक्वल है 9 माइनस वाई के, सपोज नहीं किया था, आपने फाइंड आउट किया था, तो इसको आप इक्वेशन ए का नाम बेशक दे दें। ठीक है, जो आपने यहाँ पे x इक्वल है 9 माइनस वाई किया था, तो इसको हम इक्वेशन 1 ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आप लिखें एज इक्वेशन ए या एज फ्रॉम इक्वेशन ए, कुछ भी आप यहाँ पे लिख दें। तो आपके पास आएगा x इक्वल है जी 9 माइनस वाई के, तो 9 माइनस 6 अगर आप करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो जब आपके पास y 6 होगा तो x आपके पास 3 होगा। और यहाँ पे अब आप देखें तो ये आपके पास क्या बनता है, x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, तो x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 3, तो x इक्वल हो जाएगा 6। तो जब आपके पास y 3 है तो x आपके पास क्या हो जाएगा 6। तो दोनों में आपके पास सेम ही बात है, तो अब आप इधर लिख सकते हैं, सो 3 और 6 और 6 and 3 are the coordinates of are the required coordinates of a point। ठीक है, are the required coordinates of the point। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बुक के आखिर में आंसर देख लें, आई थिंक 603 इसका आंसर है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे ये आसान ही है। मैं आपको उसकी क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने ये एज होमवर्क करना होगा। ठीक है, कहता द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड द प्रोडक्ट इज 30, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, इसको ये अगर एक्सरसाइज के स्टार्ट में रखता तो ज़्यादा आसानी होती है स्टूडेंट्स के समझने के लिए। अब इसने उसने इसमें ना तो कोई ये वर्ड इस्तेमाल किया कि पॉजिटिव नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं, उसने जस्ट ये बताया कि दो नंबर्स हैं। तो अब आप कहेंगे इस कंडीशन में आप कहेंगे लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स, या रिक्वायर्ड नंबर्स, बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, तो एक कंडीशन है आपके पास सम उनका जो है वो क्या है 11, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11, और दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई करें, यानी कि एक्स वाई इक्वल है आपके पास किसके 30 के। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि इसको पहले इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और ये जो दूसरा एक्स वाई इक्वल है 30 के, तो इसमें से आप इस तरह कर लें कि एक्स इक्वल हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय वाई के, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, और अब आप लिखें, इसी के आगे लिखें पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11 था, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 30 डिवाइडेड बाय वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो ये अब आपके पास इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 30 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू 11, और ये 11 वाई से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा फिर इधर आएगा, तो ये बेसिकली आपके पास बन रहा है, एक इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, तो ये अब आपके पास इसके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे जी, अगेन इसके फैक्टर्स इस तरह के बनेंगे कि दोनों आपके पास माइनस के होंगे, कि उनको जब आप ऐड करें तो आपके पास -11 आए और मल्टीप्लाई करने से 30 आए, तो 5 6 30 होता है, तो आपके पास इसके फैक्टर्स बनेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास यहाँ से आप y कॉमन ले लें तो आपके पास बन जाएगा y माइनस 6, यहाँ से आप -5 कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस तरह आपके पास y माइनस 6 और y माइनस 5 जो है वो दो नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ अब आप इसको बेशक सॉल्व कर लें इस तरह, y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 6, और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 5। अब आप लिखें, अब आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, या पुट इन फ्रॉम, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, एक ही बात है, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी जी, x इक्वल है 30 डिवाइडेड बाय वाई के, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय वाई की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा जी 6, तो ये आपके पास 6 1 एंड 6 5 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो जब आपके पास y 6 है तो x 5 होगा। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपके पास y 5 है तो आपके पास x जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5
6 या 30 होता है, ठीक है। तो अब आप इसमें कह सकते हैं कि बस इसमें आप ये लिखें 5 and 6 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। सो 5 and 6 आर द 5 and 6 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था और मैंने बस एक्सप्लेन करते करते पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें सिर्फ एक अहम लॉजिक है और वो मैं बताने के बाद आपको फिर इसमें जो थोड़ी सी बारीकी है वो भी समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.6 का। कहता है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 34, फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले यहाँ जो गौर करने वाली बात है उसने कहा टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो अब आपने इसमें क्या करना होगा, जिस तरह हमने जब इवन का उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था तब हमने क्या कहा था, तब हमने ये कहा था कि इवन नंबर्स के लिए आपके पास कौन सा नंबर था जी, हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो था उसमें आपके पास वर्ड इस्तेमाल हुआ था इवन का। तो अब हमने कहा था x और x+2। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इवन नंबर्स तो चलो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0+2 आप करेंगे तो 2, और फिर इस तरह 2+2 करेंगे तो 4, ये तो चीज समझ में आ गई। लेकिन हमें अब ये नहीं पता कि जो वो ऑड नंबर की बात कर रहा है वो कौन सा नंबर है, वो 1 है, 3 है, या कौन सा नंबर है। तो इसलिए हमें जो नंबर लेने होंगे और इनके दरमियान जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जाहिर बात है दो नंबर्स के दरमियान इवन हो या ऑड, दो का डिफरेंस होगा। या तो 1 और 3 करें तब भी दो का डिफरेंस आता है, 2 और 4 करें तब भी दो का डिफरेंस आता है। तो इस केस में आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो आपके पास दो नंबर होंगे वो होंगे x-1 और x+1, ठीक है। तो इस केस में आप लिखेंगे लेट x-1 and x+1 be the two numbers, two consecutive, आगे बेशक जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वही लिखें, be the two consecutive odd integers, ठीक है। odd integers का वर्ड वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ये नंबर आता है, रैंडम कोई भी नंबर आता है, चाहे वो इवन ही क्यों ना हो, तो अब आप देखेंगे अगर 4 भी आता है तो 4 - 1 करेंगे आपके पास 3 बन जाएगा, और 4+1 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा जी, ये आपके पास बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। 3 और 5 बन जाएंगे। तो ये इस वजह से अब आपने ये याद रखना होगा कि जब कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का लफ्ज इस्तेमाल करें तो आपने क्या लिखना होगा, x-1 और x+1, ठीक है। आगे जो उसने इक्वेशन दी है तो वो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है जी, आपके पास वो है सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है जी। तो x-1 का स्क्वायर दरमियान में प्लस आएगा, x+1 का स्क्वायर इक्वल है किसके, 34 के, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे। देन आगे आगे सारा आसान है, आप इनके स्क्वायर को ओपन करें, एक आपके पास a- भी होल स्क्वायर है, दूसरा आपके पास a+ भी होल स्क्वायर है, ठीक है। सॉल्व करने से आपके पास जो है वो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं करवाऊँ ये क्वेश्चन जो आप कर लेंगे, इसको हम ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x² + 1 - 2x, और यहाँ पे आपके पास जी, मैं कर लूंगी, मतलब होमवर्क में कर लूंगी। ठीक है शाबाश, फिर आप अच्छी बात है आप खुद कर लीजिएगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करना और आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7, इसको फिलहाल हमने छोड़ना है, और इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी फिलहाल छोड़ देना है, और इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 2.6 का। मैंने ये जो दरमियान में क्वेश्चन छोड़े हैं वो सिर्फ इस वजह से छोड़े हैं कि वो भी थोड़े से जो मैं चाह रहा हूँ कि आज जो एक पूरा पैटर्न है ना वो सिंपल सा रहे, ताकि आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। बुक वाले ने ये किया है कि मुख्तलिफ नेचर के क्वेश्चन आगे पीछे शफल करके दे दिए हैं, जिससे मैं ये समझता हूँ कि अभी जिन्होंने नई बुक बनाई है ना, इसमें ये इन्होंने एक फॉल्ट रखा है कि क्वेश्चंस को इस तरह से इन्होंने आपस में कह लें मिंगल किया है, शफल किया है, कि जिससे पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जाहिर बात है पहले अगर आप पहले मुश्किल चीज़ समझाएंगे तो फिर उसके बाद आप आसान चीज़ की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है।
वही बात है जिस तरह अक्सर टीचर एग्जांपल देते हैं कि पहले ऑपरेशन कर दें और बाद में गोली दें, तो इसका भी फायदा नहीं, पहले गोली देनी होती है फिर उसके बाद ऑपरेशन करना होता है। तो ये इस तरह की कहानी है इसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज 40। गुड जी। अब इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट x एंड y बी द टू नंबर्स। ठीक हो गया। देन अब आप क्या करेंगे, उसने कहा पहली पहली जो उसने कंडीशन दी है, आगे आप लिखने बेशक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डॉट 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 ताकि, तो कहता है सम ऑफ नहीं किधर गया, हाँ सम ऑफ टू नंबर। सबसे पहले तो सम ऑफ टू नंबर एक्स प्लस वाई आपके पास है क्या 20, और दूसरा कहता है फाइंड इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर एक्स है और स्केयर ऑफ अदर यानी कि एक्स प्लस वाई स्केयर जो है वो क्या इक्वल है 40 के। ठीक है, तो ये आपके पास उसने कहा कि ये आपके पास दो इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास बन रही है एक्स प्लस वाई इक्वल है 20, और दूसरी आपके पास इक्वेशन बन रही है एक्स प्लस वाई स्केयर इक्वल है 40 के। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि पहली इक्वेशन में से फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल हो जाएगा आपके पास 20 माइनस वाई के। ठीक है, ऐसे आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा जी 20 माइनस वाई प्लस वाई स्केयर इक्वल है 40 के। ठीक है, और अब जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास बनेगा वाई स्केयर माइनस वाई प्लस 20 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास बनेगा वाई स्केयर माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो जो आपके पास इस कंडीशन में जो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो बनती है वाई स्केयर माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसके आगे सॉल्व कर सकती हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कुछ मुझे बताएं। या तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती होगी तो फिर क्वाड्रेटिक सम अलग सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यूज आएगी वो दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक में क्या आपके ख्याल में इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं। एक मिनट, 5 और 4। हाँ 5 और 4 मल्टीप्लाई करने से 20 बनेगा, और अब इसमें आपने क्या करना है कि माइनस 20 लाना है, तो देन इट मीन्स कि जो बड़ी रकम होगी उसका साइन होगा माइनस, तो माइनस 5 और प्लस 4 होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लें कि वाई स्केयर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसके आगे आप सॉल्व करके y की दो वैल्यूज आएंगी, फिर y की जो जो भी वैल्यू हो उसको आप इक्वेशन 2 में से जो आपने निकाला था ये x इक्वल है 20 माइनस वाई के, इसको आप अगेन इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इसमें आप पुट कर लें और आपके पास x के भी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप उसमें लिख सकते हैं कि ये दो नंबर्स हैं, या ये दो नंबर हैं, या ये दो नंबर हैं, इधर दीज और दैट। ठीक है, इस तरह से आप इसका लिख देंगे। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद आपके पास जो आज के आखिरी दो क्वेश्चन हैं 10 और 12 वो करते हैं। 10 में जो इसकी लॉजिक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स इज 12। ठीक है जी, दोबारा से इसको पढ़ लें। कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स इज 12/5, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज तो इसमें ये, इसमें भी अब देखें उसने क्या किया कि दूसरे जुमले में हमें बात पता चल रही है जब उसने कहा फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। यहाँ हमें समझ आ रही है कि जो दो नंबर हैं वो क्या होंगे, एक्स और वाई होंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 2.6। इसमें जो दूसरा सेंटेंस है पहले उस पर गौर करें, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। ठीक है, तो आपके पास जो दो नंबर्स हैं आप लिखेंगे कि लेट एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन है जी एक्स प्लस वाई इक्वल है 10 के। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1। और दूसरा उसने कहा द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स इज 12/5, यानी कि जो इन नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है, द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर। ठीक है, यानी कि इनका जो रेसिप्रोकल्स का जो सम है, यानी कि क्या बनेगा 1/x प्लस 1/y इक्वल है किसके 12/5 के। तो ये आपके पास दूसरी
कंडीशन है या दूसरी इक्वेशन बनती है। अब हमने दूसरी इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, पहले इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। और ये हमारे पास क्या बनेगा, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, वाई प्लस एक्स इक्वल है 12/5 के। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि ऊपर नीचे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई से। वाई प्लस एक्स था तो उसको रीअरेंज करके एक्स प्लस वाई मैंने लिखा है, ठीक है। और दूसरी तरफ 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई से, तो ये आपके पास बनेगा 5x प्लस 5y इक्वल है 12xy के। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे जी, x प्लस वाई इक्वल है 10 के, तो आपके पास x इक्वल हो जाएगा 10 माइनस वाई के। इसको आप इक्वेशन ए का नाम भी दे दें और लिखें पुट इन इक्वेशन 3। जो आपने इक्वेशन 3 लिखी है उसके अंदर आप इसको पुट अप कर लें। तो अब आपके पास क्या बनेगा जी, ये बनेगा इक्वेशन 3 में था आपके पास 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 12xy, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है 5 इंटू 10 माइनस वाई प्लस 5y इक्वल है 12 इंटू 10 माइनस वाई इंटू वाई। बेसिकली ये 12y मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है। खैर 12 और ये y दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपके पास बनेगा 5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस 5y प्लस 5y इक्वल हो जाएगा 12y को जब अंदर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 120y माइनस 12y स्क्वायर, ठीक है। अब इस सारे को रीअरेंज कर लीजिए, इसको इधर ले आए तो ये आपके पास बन जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 120y। अभी देखें जो माइनस 5y और प्लस 5y है ऊपर, ये आपस में कटिंग हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो ये आपस में कट गए, ये वाला सारा इधर आ गया, तो ये आपके पास बन रहा है 12y स्क्वायर माइनस 120y और साथ में क्या है जी प्लस 50 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व इस तरह से करना है कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से 50 और 120 को जब मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 600। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आना चाहिए 600 और प्लस माइनस करने से आपके पास आंसर आना चाहिए 120। तो ये होंगे तो दोनों माइनस के ही साइन, दोनों माइनस वाले नंबर्स होंगे। तो ऐसे कौन से दो माइनस वाले नंबर्स हैं जिनको आपस में आप, बल्कि 120 नहीं 1200 आएगा, सॉरी नहीं 600 ही आएगा, ठीक है 600। तो ये कौन से दो नंबर बनते हैं 120 के लिए, बल्कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं ना। हम इसको, इसमें से अगर हम 2 ही कॉमन ले लें, फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये आपके पास बनेगा 6y स्क्वायर माइनस 60y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो जो आपके पास नई सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आती है, ठीक है, वो आपके पास आ रही है 6y स्क्वायर माइनस 60y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास आना चाहिए जी 150 और प्लस माइनस करने से आंसर आना चाहिए 60 माइनस 60। तो इसके पेयर्स कौन से बन सकते हैं आप, आपके माइंड में कोई पेयर्स आते हैं इसके? थोड़ा सा ये बड़ा नंबर बन गया है, हम इसको रफ अमल में करें 60 को हम किस तरह से तोड़ें। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा 150, ठीक है। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 4 करें अगर तो क्या आंसर आता है, 24 का 4 नहीं, मेरे ख्याल से इसके फैक्टर्स शायद या तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहे या फिर ये इसके फैक्टर्स इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं, ठीक है। एक दफ़ा देखिए सही बनाई हमने इक्वेशन, 5 इंटू 10 माइनस वाई हमने किया
ठीक है। और 5x प्लस 5y इक्वल 12 एक्स वाई के, x प्लस वाई इक्वल है 10 के, तो x इक्वल हो गया 10 माइनस वाई के, 10 माइनस वाई जब आपने पुटअप किया 5 टेन 50 माइनस 5y प्लस 5y इक्वल है 12y किया तो 120y माइनस 1 और 2 का y 12y स्क्वायर, तो ये आपके पास बन गया 12y स्क्वायर माइनस 120 माइनस प्लस प्लस 50। ठीक है। और इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 6y स्क्वायर माइनस 60 प्लस 25 इक्वल्स टू 0 हो गया। और ठीक है, यहाँ तक तो इसके पेयर्स कौन से बनेंगे फिर। हमें 60 के करीब तरीन जाना है, तो ये हमारे पास अगर हम 58 और 2 भी करें ना, तो ये 58 और 2 भी अगर हम करेंगे तो ये तो नहीं, 57 और 3 अगर हम करें तो 7 या 21 का एक हासिल आ गया, तो 5 या 15 हो तो 17, ये भी नहीं बनेगा। 56 6 तो 24 का 4 हासिल आ गए तो 4 5 20 224 बनेगा नहीं। 55 और 5 करेंगे, 5 बजे 25 का 5 हासिल आ गया, 2 5 बजे 25 27, नहीं ये भी नहीं आ सकता, तो इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। मेरे ख्याल से इसके फैक्टर्स यहाँ से नहीं बन पाएंगे, तो हमें इसका फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लिखते हैं बाय क्यू डॉट एफ, तो ये आपके पास बनेगा y इक्वल हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 60 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। कैलकुलेटर पे करके इसका आंसर निकालें। माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस 60 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा आपके पास 3600, 8600 माइनस 6 चौके 24, हाँ 30 plus minus under root 30 divided by 6. 30 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5। under root 30 divided by 6. Whole divided by 6. अच्छा, बुक में देखें, बुक में ये क्या कह रहा है इसका, यही इसी तरह से आंसर दे रहा है बुक में भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ जी, तो बुक में भी इसी तरह इसका आंसर दे रहा है 30 प्लस अंडर द रूट 30 और माइनस 20 माइनस अंडर द रूट 30। नहीं, इसमें आप एक मिनट, शायद कहीं गलती हो रही है, इसको मैं अपने हिसाब से करता। अभी आप मुझे ये बताएं 24 मल्टीप्लाई बाय 25 करें, क्या आंसर आता है। 600. हाँ 600. 600. ठीक है, 600 डिवाइडेड बाई 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा जी 60 प्लस माइनस अंडर द रूट 600 में से, अच्छा 3600 में से 600 के, तो फिर आप जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 12। तो 300 का अंडर रूट लेने पे क्या आता है, जब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम 3 से करके या 2 से करें, तो ये आपके पास बनेगा 10 under 150। root हाँ 300 के under root का आंसर आता है 10 और आगे under root 3. नहीं, मुझे करने दो खुद से। तो ये आपके पास बनेगा 3 5 15, और फिर आपके पास बनेगा 5 दही 50, 5 दूनी 2 एकम। लेकिन यहाँ पे ठीक करना चाहिए था ना, इधर इसको मुझे 2 से करना चाहिए था। 150 का हाफ क्या होता है, 150 का हाफ होता है 75, फिर इसको 3 से करना चाहिए था। 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 15, फिर आता है आपके पास 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो ये बेसिकली आपके पास आता है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 2 और 5 यानी कि 10 22 चला जाएगा। ठीक है जी, 60 प्लस माइनस 10 अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 12, ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये क्या चीज़ इन दोनों को काट सकती है। इन दोनों नंबर्स को अगर हम 2 के टेबल पे काटेंगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 30, यहाँ पे बनेगा 5 और यहाँ पे बनेगा 6। तो ये आपने ठीक बताया था कि 30 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 30 नहीं, अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। और बुक वाला क्या कह रहा है, बुक में अंडर डिवाइडेड का जो है ना उसने नहीं लिखा हुआ, इसकी क्या वजह है। प्रिंट हो गया होगा. शायद इसमें मिस प्रिंटिंग है। चलें,
इसको फिर देखेंगे। ओके अच्छा, इसी को जब आप ये जब आपके पास एक्स सॉरी वाई आपके पास आ गया ना, वाई आपके पास आ गया 30 प्लस माइनस 5 अंडर द रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 6। तो एक्स अब आपके पास क्या आएगा, एक्स आपके पास इक्वल था किसके, 10 माइनस वाई के। तो इधर आपको लिखना होगा, मैं अपने से करी जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए एक्स इक्वल था 10 माइनस वाई का, तो यहाँ पे आप लिखें 10 माइनस और वाई जो आपके पास क्या है जी 30 प्लस माइनस 5 अंडर द रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 6। तो हम इसको प्लस माइनस एज इट इज रहने दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 से आप जस्ट इसको क्या कहते हैं सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास बनेगा 60 माइनस 30 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा प्लस में, यानी कि 30 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो x जो है वो आपके पास है +30 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, और y जो है आपके पास बल्कि y भी यही है ना, तो बस दोनों में कोई फर्क भी नहीं है, x और y दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। बल्कि नहीं ना, फर्क पड़ेगा ना, साइन में फर्क पड़ जाएगा। जब आप इसको इस तरह से माइनस लिखेंगे ना, तो ये आपके पास बनता है 10 माइनस तो होगा, लेकिन यही माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसको यूँ समझ लें माइनस प्लस हो जाएगा, 30 माइनस, यानी कि जब आपके पास y प्लस वाला होगा तो x माइनस वाला होगा, ठीक है। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, इसको जो इसका जो आंसर लिखने का तरीका होगा वो आपके पास ये वाला होगा। ये थोड़ा सा रफ हो गया, यहाँ पे इसको लिखने x, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट बनेगा इसका, वैसे सोल्यूशन सेट तो नहीं, हमने दो नंबर्स बताने हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना होगा, x आपके पास क्या आ रहा है जी 30 माइनस प्लस 5 अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। और जब आप जो y है वो आप लिखेंगी 30 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये जरा देख लीजिए, कैमरे से आउट था थोड़ा, अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, x में माइनस प्लस है और y में प्लस माइनस है, ठीक है। जी बच्चे, माइनस प्लस आई प्लस माइनस तो हुआ तो एक ही ना। नहीं मतलब एक नहीं है ना, मतलब इस तरह से एक नहीं है, फिर जब आप इसको ओपन करके लिखते हैं ना, जिस तरह बुक वाले ने फिर इसके 4 आंसर लिखे हैं, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा 30 माइनस 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ से आप लिखेंगी 30 प्लस 5 अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 6। तो एक आपके पास ये बनेगा और दूसरा आपके पास, अब आप देखें वो बनेगा जी, जब आप यहाँ पे प्लस डालेंगे 30 प्लस 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे दूसरा आपके पास बनेगा किधर गया जी, हाँ जी, यहाँ पे पास बनेगा 30 माइनस 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये इस तरह से हुआ है, प्लस माइनस का ये फर्क है। अब अगर आप इन दोनों में गौर करें ना, तो देखें जब यहाँ x में दरमियान में माइनस है तो y में प्लस है, और जब x में यहाँ प्लस है तो y में माइनस है, ठीक है। ये फर्क है इसके अंदर, अगर एक तरफ माइनस बटा प्लस लिखेंगे तो दूसरी तरफ आप प्लस बाय माइनस लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो बुक वाले ने ना मिस प्रिंटिंग की हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, उसने देंगे प्लस 30 प्लस अंडर द रूट 30 लिखा हुआ है, तो बुक में ये मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर्स की, और उसने डिवाइडेड बाय 6 भी नहीं लिखा, तो ये इसके सही आंसर बनते हैं, ठीक है। अब आपका एक आखिरी क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को यहीं पे स्टार्ट कर दें जी। ये कहाँ से आया था, अच्छा इसके पेजेस ज़्यादा हो गए हैं, एक मिनट। क्वेश्चन 10 पेज 2, ठीक है, इसको मैं ज़रा साइड में रख दूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जी हमें, एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 12 है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 145, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17, फाइंड द नंबर्स। आसान है जी, उसने कहा है कंसेक्यूटिव नंबर्स। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन करके फिर दोबारा रिकॉल में वो वाली बात बताते हैं आपको। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये पहले यहीं पे बात समझ लें। उसने कहा टू कंसेक्यूटिव नंबर, जब आपको वो कहेगा कंसेक्यूटिव
नंबर्स, तो वो आप हमेशा याद रखेंगी x और x+1 होंगे, ठीक है, कंसेक्टिव नंबर, क्योंकि अगर x 1 है तो 1+1 करें तो 2 आता है, अगर x 2 है तो 2+1 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से जब वो वर्ड इस्तेमाल करें कंसेक्यूटिव, सिर्फ कंसेक्यूटिव, तो आपने हमेशा याद रखना है कि वो जो दो नंबर्स आपने सपोज करने हैं वो आपने लेने हैं x और x+1। अगर वो वर्ड इस्तेमाल करे कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर के लिए आपने x और x+2 लेना है, सॉरी x और x+2, ठीक है। और अगर वो लफ्ज इस्तेमाल करे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो फिर आपने लेना है x-1 और x+1, यानी कि जो दो नंबर होंगे उसमें से एक होगा x-1 और दूसरा होगा x+1, ठीक है। ये कंडीशन या ये बात आपने इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी, ठीक है, कि जिस क्वेश्चन में वो कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा होगा तो x और x+1 लेने हैं दो नंबर, जब वो कह रहा हो कंसेक्यूटिव इवन नंबर तो x और x+2 लेना है, और जब वो कहे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तब आपने x-1 और x+1 लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं जी सोल्यूशन इसका, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या करेंगे जी कि टू कंसेक्टिव नंबर हैं वो कौन से हैं जी, x एंड x+1। अब देखें, जो मैंने पहले भी आपको बात कही ना कि इस बुक वाले ने शफल किया है, उसको ये वाला क्वेश्चन पहले डालना चाहिए था इन दो क्वेश्चंस की निस्बत, क्योंकि जब बच्चे को ये वाली बात समझ में आएगी कि दो कंसेक्टिव नंबर्स क्या हैं तो वो समझेगा कि दो कंसेक्टिव इवन नंबर्स क्या हो सकते हैं, और तभी उसको ये नेक्स्ट कंडीशन भी समझ में आएगी। तो ये जो एक्सरसाइज है पिछली बुक की निस्बत उन्होंने टोटल जो है ना कंसेप्ट ऊपर नीचे घुमा दिया, ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा एतराज है इस बुक के ऊपर। अच्छा, तो अब आप लिखेंगे कि जी लेट x एंड x+1 बी द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है जी। तो फिर आपके पास जो एक कंडीशन है, कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर इक्वल है किसके, 145 के, ठीक है। और इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं तभी हम इक्वेशन का नाम देंगे। इधर पहले आपको लिखना चाहिए था गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन आपको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हर क्वेश्चन में लिखना चाहिए, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस, इसका ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इक्वल्स टू 145, देन 2x स्क्वायर प्लस 2x और +1 और -145 हो गए इधर आके, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -144 इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ रही है ना, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। देन यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो 2 दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो ये अंदर आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 144 का हाफ क्या बनेगा आपके पास, 72, ठीक है। तो 72 इक्वल्स टू 0, यानी कि जो आपके पास इक्वेशन 1 आ रही है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। आगे कहता है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17। अच्छा, फाइंड द नंबर। अच्छा, इसमें ना आप किसी भी एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के अंदर जो है ना, अगर आप यहाँ से भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली इसमें वेरिएबल एक ही है ना, x ही है। तो x की वैल्यू ही आपने निकालनी है। आप इसमें जो दोस्त ने कंडीशन दी है दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आप इस्तेमाल करें तो आपके पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चेक करने के लिए आप दूसरी कंडीशन को आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। दोनों इक्वेशंस को या दो इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, हमें यहीं से इसके आंसर यानी कि एक्स का आंसर आएगा, उसको हम जो स्टार्ट में हमने लेट किया उसमें पुट अप करेंगे और हम चेक कर लेंगे तो हमारे आंसर्स हमें पता चल जाएंगे। आगे देखते हैं जी ये किस तरह से होगा, ठीक है। तो अब आपने इसमें जो दो फैक्टर्स बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं कि आपके पास प्लस माइनस करके 1 है और मल्टीप्लाई करने से 72 है, तो 9 8 जो है वो आपके पास क्या होता है, 72 होता है, या 8 9 72 होता है। तो अब आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से आप x कॉमन ले लें तो ये बनेगा x प्लस 9, यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लें तो बनेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये दो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। x एक आपके पास आ रहा है -9 और एक आ रहा है x इक्वल्स टू 8, ठीक हो गया। तो अब आप देखें जी नेक्स्ट पेज पे ही हम इसको कर लेते हैं। तो आपने लिखा था कि आपके पास क्या था जी, x और x+1। तो अगर आपके पास x क्या है, -9 है, तो दूसरा आपके पास क्या बनेगा, -9 + 1 यानी कि -9 और -8, या तो ये दो नंबर्स हैं आपके पास, या आपके पास क्या बनेगा x इन और x+1 को इस तरह से लिखिए, और फिर आप लिखेंगे जी 8 और 8+1 यानी कि 8 और 9, या तो -8 और -9 दो नंबर्स हैं, या फिर
8 और 9 यानी कि +8 और +9 दोनों नंबर हैं, ठीक है। तो दोनों बातें सही हो सकती हैं जी, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि इंटीजर्स हैं दोनों। और अब हमने चेक करना है कंडीशंस उसने जो दी थी। एक तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि इन दोनों का जब आप स्क्वायर लेते हैं और उसका सम करते हैं तो 145 आता है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर लिखें। देखें अगर माइनस में भी लेते हैं तो बात बराबर है, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 145। तो देखें 8 का स्क्वायर बनता है 64 और 9 का बनता है 81। तो इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा जी, ये 65 + 80 करेंगे तो ये जी बिल्कुल 145 आएगा। तो ये कंडीशन तो आपके पास सेटिस्फाई होती है। दूसरी कंडीशन उसने क्या दी थी, उसने कहा था कि डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17। तो यानी कि जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 17 आना चाहिए। इस केस में आपके पास यानी कि 8 का, या 8 नहीं, अब इसमें आप ये करेंगे बड़े नंबर को पहले लिख दें, ठीक है। 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल होगा 17। तो 9 का स्क्वायर कितना है जी 81 और माइनस 8 का 64। तो ये अब आप देखें जी 81 और 64 करें, 11 में से 4 गए 7 और ये 7 रह जाएगा, 7 में से 6 गए तो 17, तो बिल्कुल 17 आता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा अब आप देखेंगे कि इसमें आप यूँ लिख सकते हैं अगेन वही इधर 8 और 9। अच्छा एक चीज़ और है, जब इसने 2 कंसेक्टिव नंबर्स का वर्ड इस्तेमाल किया ना, इसने इंटीजर्स का तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए हम इसमें प्लस वाले 8 और 9 को ही लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इसको ये इधर वाले के बजाय आप ये डायरेक्ट लिख दें। सो 8 और 9 आर द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। वैसे बुक में देख लेते हैं उसने 8 और 9 को लिया है या माइनस वालों के साथ उसने क्या सलूक किया है। हैं? ये तो क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर दे रहा है 9 और 10, ये गलत दे रहा है, 9 और 10 तो हो नहीं सकते, ये तो 181 आंसर आएगा फिर। तो इस तरह बच्चे के क्वेश्चन नंबर 12 का भी इसने आंसर गलत लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.6 में, ठीक है। बट इसने क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स को लिया हुआ है तो इसके अंदर इसका जो आंसर बनता है वो 8 और 9 बनता है। सो 8 और 9 आर द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। ठीक